अफसोस कि सर्वांग श्याम सुंदर हमारे द्वार पर खड़े हैं और आज से नहीं, सदियों से खड़े हैं, खटखटा भी रहे हैं, पर हमारा ध्यान उस ओर जाता कहाँ है। चांदी, सोना और ईंट पत्थरों से बने मकान, इन्हीं पर तो हमारा ध्यान टिका है। इसी में तो हमारे प्राण फंसे हैं। संतान, दुकान, मकान, यही तो हमारा संसार है। सब कुछ इसी पर टिका है। वो हमें प्रेम करते हैं। उद्धव प्रेम शब्द पर विचार करने लगते हैं। ये क्या है प्रेम? फिर अति बुद्धिमान उद्धव स्वयं ही समाधान करते हैं, रस ही है प्रेम। श्री राधा रानी कह रही हैं, प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। ज्ञान के चिंतन से हमें रस मिलता है। क्या वो रस प्रेम नहीं है? अगर वेदांत के अभ्यास में हमें आनंद ना आए तो क्या कोई भी ज्ञानी उस अभ्यास में जाएगा? क्या आनंद ही प्रेम है? उद्धव सहज जिज्ञासा कर रहे हैं। आहा, क्या तड़फ है इन गोपियों की। धन्य है ये गोपियां, इनका प्रेम। अनदेखे अनजाने साजन के लिए ऐसी तड़फ हो जाए तो क्या वो अज्ञात साजन हमारे सामने नहीं आएगा? क्या फिर वो अपना नहीं लगेगा? वो तब तक ही अज्ञात है जब तक वो सामने नहीं आता। मैं भी पागल ही हूं, कैसे एक पक्ष से ही विचार करता रहा। निराकार है वो, निर्गुण है वो। कैसी कूप मंडूक सोच थी मेरी, कुएं के मेंढक जैसी, बस उतना ही दायरा। अरे वो ब्रह्म है, वो ईश्वर है। निराकार अगर साकार नहीं हो सकता तो वह ब्रह्म ही कैसे हुआ? वह सर्वशक्तिमान कैसे हुआ? ईश्वर ही कैसे हुआ? और वैसे भी तरंगें तो सर्वव्याप्त हैं ही ना। वही तरंगें जब एकत्रित हो जाएं, उसे ही तो साकार कहते हैं। उद्धव विचार की गहराई में उतरते हैं। मैंने कभी प्रेम पर विचार ही नहीं किया, ना मेरे मन में कोई कभी जिज्ञासा ही उठी थी। हाँ, प्रेम मेरे मन में भी था। मैं बचपन से ही बहुत प्रेम करता था अपने श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण और मैं भाई लगते हैं। मेरे पिता देवभाग और वसुदेव जी, श्री कृष्ण के पिता, दोनों भाई हैं, तो कृष्ण मेरे भाई भी हुए। श्री राधा रानी ठीक कहती हैं, उद्धव इस जगत में, इस ब्रह्मांड में प्रेम न करने वाला कोई नहीं है। बस फर्क इतना है कि गलत जगह प्रेम कर रहे हैं। प्रेम तो सब करते हैं, कोई संसार से करता है तो कोई श्री कृष्ण से, परंतु ऐसा कोई नहीं है जो प्रेम ना करता हो। मैं कितना भी कहूं, ज्ञानी शिरोमणि देव गुरु बृहस्पति का परम शिष्य उद्धव, पर सच्चाई ये है कि श्री कृष्ण गोकुल में हैं, सुनता था मैं। बस बचपन में ही कृष्ण 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 करके भाव विभोर हो जाना। फिर तो मेरा मन भी नहीं लगा मथुरा में। कंस का भी अत्याचार था। मेरे पिता देवभाग ने मुझे देवगुरु बृहस्पति के पास भेज दिया। मेरा सौभाग्य कि देवगुरु का मैं शिष्य बना। वेद, वेदांत, ज्ञान, विज्ञान क्या नहीं पढ़ा मैंने। मेरे गुरु भी एक पृथ्वी के शिष्य को पाकर प्रसन्न थे। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, यही बात उन्होंने मुझे बारंबार समझाई थी। मैं आ गया विद्या पूरी करके। मेरे श्री कृष्ण भी मथुरा पहुंच गए थे। उद्धव विचार कर रहे हैं। उनकी उतरी धोती ही पहनता था मैं, उनकी प्रसादी पीतांबरी, उनकी प्रसादी माला। क्या यही प्रेम है?
छुप छुप के मैं भी उनका झूठन खाता था। ये क्या है? यही तो प्रेम है। पर इन श्री राधा रानी के हृदय में जितनी उद्विग्नता है अपने प्राणनाथ से मिलने की, वो मेरे में नहीं है। कुछ समझ में नहीं आता, इस अव्यक्त रस भाव सिंधु को क्या नाम दूं? क्या यही प्रेम है? ये प्रेम का सागर कितना अद्भुत और कितना गहरा है, दिव्य, अति दिव्य। डर मुझे भी लग रहा है। हाँ, मैं अभी तक किनारे पे ही खड़ा हूं, बस देख रहा हूं। मुझे पता है, मैं भी अगर इस प्रेम सागर में डूब गया तो निकल नहीं पाऊंगा। पर मुझे डूबना है, अब मुझे डूबना है, डूब के देखना है। उद्धव सुगंभीरता से विचार करते हैं। आत्मा के अनुकूल प्रेम ही तो है। नहीं नहीं, आत्मा स्वयं प्रेम रूप है। इस संसार में अगर कुछ पवित्रतम है तो वह प्रेम ही है। सब कुछ अनित्य है, बस प्रेम ही नित्य है। उद्धव आनंदित हो जाते हैं, पर श्री राधा रानी कुछ कहना चाहती हैं। उद्धव सुन रहे हैं। अच्छा हुआ कंस का वध कर दिया हमारे श्याम सुंदर ने। तुम यदुवंशी लोग परेशान थे, कहां कहां छुपते फिरते थे। पता है उद्धव, हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर जब मथुरा जा रहे थे ना, तब उन्होंने हमसे कहा था, मैं कंस के आतंक को समाप्त करके शीघ्र आऊंगा। श्री राधा रानी ने कहा। तब उद्धव, हमने उनसे कहा था, प्यारे झूठ मत बोलो, तुम यहां कहां आ पाओगे? वहां तो महल है और यहां वन है। वहां तो 56 भोग होंगे, यहां तो माखन और बेझर की रोटी है। राज्य को चलाओगे कि यहां आकर गौ चराओगे? उद्धव, ये बातें हमने कही थी अपने प्रिय से, पर उनका उत्तर था, मेरी प्यारी, मेरे मन में राज्य की कोई लालसा नहीं है, ना महल सुख की। मुझे तो यही अच्छा लगता है। यहीं वृंदावन में मैं आऊंगा, जल्दी आऊंगा। उद्धव, तुम कह सकते हो कि वो तो तुम लोगों से कहा होगा, ऐसे ही सांत्वना देने के लिए। तो उद्धव, उसने तो अपने माता पिता से भी ऐसे ही कहा है, पूछो नंद बाबा से। उद्धव ने इतना अवश्य पूछा, आप कहना क्या चाहती हैं? क्या उनके मथुरा में स्थायी बैठने से आपको कोई आपत्ति है? नहीं नहीं उद्धव, नहीं, श्री राधा रानी बोली। वो मथुरा के महल में रहते होंगे, दास दासियां होंगी, उनके चरण दबाने वाले होंगे। उद्धव, वो खुश हैं ना? अगर वो खुश हैं तो वो वहीं रहें, यहां ना आए। श्री राधा रानी ने कहा तो उनके स्वर में स्वर मिलाती हुई सभी गोपियां कहने लगी, हाँ हाँ, वो वहीं रहें, यहां ना आए। यहां हमने मात्र उन्हें दुख ही दिया है, वहां सुखी होंगे। हमें अच्छा लग रहा है उद्धव, वहां उनकी पूजा अर्चना होती होगी, उनकी आराधिकाएं भी होंगी वहां। क्या यहां पर भी उनकी पूजा आप लोग करती थी? उद्धव ने सहज ही पूछा। हंसी सब गोपियां। हम क्या जाने पूजा कैसे होती है। धूप, दीप, नैवेद्य, ये सब तो हम जानती ही नहीं। हाँ, स्नेह से उनकी पूजा करती थी, प्रेम से उन्हें देखती थी, फिर प्यार से उन्हें छूती थी। नैवेद्य, भोग के नाम पर हम अपने अधर रस उन्हें आस्वादन कराती थी, उनको आलिंगन करती, उन्हें अपने वक्ष के सिंहासन में विराजमान करती। हाँ, हमारे कठोर कुछ कमल उनके कमल कोमल अंगों में ना चुभें, इस बात से डरती भी थी। उद्धव, हमें तो ब्रह्मानंद से भी ज्यादा सुख मिला उनके यहां रहने से, पर हमें लगता है उन्हें कष्ट ही हुआ। हमने उन्हें बहुत कष्ट दिया। हे उद्धव, अब उन्हें यहां आने के लिए मना कर देना,
वो ना आए यहाँ। ये कहते हुए सारी गोपियां दहाड़ मार मार कर रोने लगी। श्री राधा रानी के तो अश्रु गिरते ही रहते हैं। उद्धव ने जब ये अंतिम विचार किया, क्योंकि इसके बाद उद्धव अब विचार ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बुद्धि ने अब काम करना बंद कर दिया है। अब मात्र हृदय का शासन है। हृदय जो कहेगा अब वो होगा। ओह, तो प्रेम ये है, प्रियतम के सुख में सुखी रहना। प्रेम के मूल सिद्धांत को उद्धव ने खोज निकाला था। स्वसुख वांछा का पूर्ण त्याग। उद्धव को पता नहीं क्या हुआ, अश्रु गिरने लगे थे उद्धव के। प्रेम के सिद्धांत को विचारों के माध्यम से तो समझ लिया था उद्धव ने, पर प्रेम विचार करने से पूर्ण समझ में नहीं आता। इसके लिए तो उतरना पड़ता है, इस प्रेम सागर में डूबना पड़ता है, इसका आस्वादन करना पड़ता है। ये तो प्रेम की बात है। तो अब उद्धव प्रेम के इस सिंधु में डूबने के लिए तैयार हैं। आज के लिए इतना ही। शेष आगे। श्री राधा।